कल्पना कीजिए कि आप जवान हैं, बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन तभी आपका पूरा गांव खड़ा होकर कहता है कि अगर इसी गांव की लड़की से शादी की तो गांव छोड़ना पड़ेगा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये 2025 के भारत की सच्चाई है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले का एक गांव, जहां पंचायत ने जारी किया है एक अनोखा और विवादित फरमान। लेकिन पंचायत ने ऐसा फैसला क्यों लिया? इसके पीछे डर है या परंपरा? क्या ये फैसला कानूनी है या असंवैधानिक? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पंचायत संविधान से ऊपर हो सकती है? ये मामला हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव का है। यहाँ की पंचायत ने एक सामूहिक बैठक बुलाई। बैठक में गांव के बुजुर्ग, सरपंच, पंच और प्रभावशाली लोग शामिल थे। और उसी बैठक में लिया गया एक फैसला कि गांव का कोई भी लड़का या लड़की उसी गांव की लड़की या लड़के से शादी नहीं करेगा। इस पर पंचायत का तर्क था कि गांव की सभी लड़कियां हमारी बहन बेटी होती हैं। अगर कोई युवक इस नियम को तोड़ता है तो उसे गांव से बहिष्कृत किया जाएगा और कोई भी उससे सामाजिक संबंध नहीं रखेगा और शादी करवाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यानी यह सिर्फ सलाह नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक सजा वाला आदेश है। अब सवाल उठता है कि इतना सख्त फैसला आखिर क्यों? हरियाणा और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में यह मान्यता है कि एक ही गांव के लोग गोत्र या रिश्तेदारी से जुड़े होते हैं। हालांकि वैज्ञानिक रूप से, कानूनी रूप से और संवैधानिक रूप से यह ज़रूरी नहीं माना जाता, लेकिन सामाजिक सोच में गांव की लड़की बहन और गांव का लड़का भाई। पंचायत का कहना है कि अगर गांव के अंदर शादियां होंगी तो तलाक हुआ, घरेलू विवाद हुआ, ज़मीनी या दहेज का कोई झगड़ा हुआ तो पूरा गांव बढ़ जाएगा। असल सच्चाई यह भी है कि ऐसे फैसले नियंत्रण को बनाए रखने के लिए होते हैं। कौन किससे शादी करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, यह तय करने का अधिकार पंचायत अपने हाथ में रखना चाहती है। अब यहाँ एक ज़रूरी सवाल, क्या यह खाप पंचायत है? तकनीकी रूप से तो बिल्कुल नहीं, लेकिन व्यवहार में हाँ। असल में खाप पंचायतें शादी, प्रेम संबंध, गोत्र, ऑनर के नाम पर फैसला देती रही हैं और सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि कोई भी पंचायत दो बालिगों की शादी में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। फिर भी ऐसे फैसले बार बार सामने क्यों आते हैं? अब बड़ा सवाल यह है कि अगर यह गैरकानूनी है तो लोग इन फैसलों को मानते ही क्यों हैं? क्योंकि गांव में रहना मुश्किल हो जाता है, किसी दुकान से सामान नहीं मिलता है और सामाजिक दबाव अलग से। इस फैसले का सबसे बड़ा असर पड़ता है गांव की लड़कियों पर। लड़की की पसंद गौण हो जाती है, उसे सिर्फ गांव की इज्जत बनाया जाता है। इन मामलों में उसकी सहमति मायने नहीं रखती। विडंबना यह है कि पंचायत बेटी की सुरक्षा की बात तो करती है, लेकिन उसकी आज़ादी छीन लेती है। इस फैसले के समर्थित लोग कहते हैं इससे गलत रिश्ते रुकेंगे, गांव में शांति बनी रहेगी, संस्कृति बची रहेगी। वहीं विरोधी लोग कहते हैं कि यह संविधान का उल्लंघन है। आज भारत चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन कुछ फैसले हमें सदियों पीछे खींच लेते हैं। सवाल यह नहीं है कि पंचायत ने फैसला क्यों लिया, सवाल यह है कि क्या किसी को यह अधिकार है कि वो आपकी ज़िंदगी का फैसला करे? अगर कानून कुछ और कहता है और समाज कुछ और, तो सही कौन है? आप लोग कमेंट में भी बताइए कि क्या पंचायत का फैसला सही है या ये निजी आज़ादी पर हमला है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।